तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घर पर होंगे। तो पेश है आज की 10 मुख्य बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में सेना का वाहन 300 फुट गहरी खाई में गिरा, 5 जवानों की मौत हो गई। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूंछ में मंगलवार को सेना का एक ट्रक सड़क से फिसलकर 300 फुट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 5 सैनिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना घरौआ क्षेत्र में उस समय हुई जब सेना का एक वाहन जिले के बनोई की ओर जा रहा था। भारत सेना की 16वीं कोर ने ट्वीट किया, कुछ सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान वाहन दुर्घटना में 5 बहादुर सैनिकों की दुखद मौत पर व्हाइट नाइट कोर के सभी रैंक के लोग अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। सेना ने बताया कि बचाव कार्य जारी है तथा घायलों को अस्पताल में सुविधा दी जा रही है। सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की पक्ष में कार्यवाही टीमें घटनास्थल पर अब मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की केवल 2 लिंग की वास्तविकता संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे साकार हो रही है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अब संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना दुश्मन के इलाके में रहने के समान है तथा कम से कम अगले 4 वर्षों के लिए उनकी चेतना को निष्क्रिय कर देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1.3 मिलियन वयस्क और 3 लाख युवा ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान करते हैं और उनके लिए हर दिन एक टाइम बम की तरह है। अपनी कलम के एक झटके से पहले ही दिन हम ट्रांसजेंडर पागलपन को रोकने जा रहे हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द टर्निंग पॉइंट यूएसए TPUSA के वार्षिक सम्मेलन अमेरिका फेस्ट में फिनिक्स कनेक्शन सेंटर में गूंजे हैं। लगभग 20,000 दक्षिणपंथी राजनेता, कार्यकर्ता और मीडियाकर्मी यहां एक साथ इकट्ठे हुए, जहां ट्रंप ने सामान्य ज्ञान क्रांति लाने का संकल्प लिया और अमेरिका में स्वर्ण युग के आगमन का वादा किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा, मैं बोल यौन विकृति को समाप्त करने, ट्रांसजेंडरों को सेना से तथा हमारे प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों से बाहर निकालने के लिए कार्यकारी आदेशों पर साइन करूंगा। ट्रंप द्वारा सेना में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से लगभग 15,000 लोगों को सेना से उनके कर्तव्यों से हटा दिया जाएगा। उसके अलावा ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में शामिल होने से भी रोक दिया जाएगा। बाईपास सर्जरी के लिए सब्जी का चाकू, अब इस बार प्रस्ताव पर जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि प्रस्ताव में जगदीप धनखड़ का नाम गलत लिखा गया है और इसे सभापति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ कथन गढ़ने के लिए पेश किया गया है। सब्जी काटने वाले चाकू का प्रयोग कभी भी बाईपास सर्जरी के लिए ना करें। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को यह घोषणा की। यह उनकी पहली टिप्पणी थी जब विपक्ष ने उनके पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव को प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति के खिलाफ नोटिस को देखिए। उपराष्ट्रपति के तौर पर धनखड़ राज्यसभा के वास्तविक सभापति हैं। आप चौंक जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बार कहा था, बाईपास सर्जरी के लिए कभी भी सब्जी काटने वाला चाकू का इस्तेमाल ना करें। धनखड़ ने महिला पत्रकारों की सभा में कहा, वह नोटिस सब्जी काटने वाला चाकू भी नहीं था, जंग लगा हुआ था। जल्दबाजी थी। जब मैंने उसे पढ़ा तो मैं हैरान रह गया, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि आप में से किसी ने भी उसे नहीं पढ़ा और अगर आपने पढ़ा होता तो आप कई दिनों तक सो नहीं पाते। उन्होंने अभिव्यक्ति के अधिकार की आवश्यकता पर भी बल दिया और इसे लोकतंत्र की परिभाषा बताया तथा इस विषय पर बोलते हुए कहा कि यदि अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जाता है, समझौता किया जाता है या जबरदस्ती के अधीन किया जाता है तो लोकतांत्रिक मूल्य त्रुटिपूर्ण है। यह लोकतांत्रिक विकास के विपरीत है। सोमवार रात भी हाड़ कंपा देने वाली ठंडी जारी रही। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे घाटी में शीतल लहर जारी रही और न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया।
उन्होंने बताया कि कल रात पर्यटन स्थल सोनमार्ग और घाटी के ऊंचाई वाले कुछ अन्य इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। पारे में गिरावट के कारण जल आपूर्ति लाइनें जम गईं, जबकि कई जलाशयों की सतह पर बर्फ की पतली परत जम गई। कश्मीर में भीषण ठंड पड़ रही है और सोमवार को श्रीनगर में अधिकतम तापमान इस मौसम के सामान्य से 6 डिग्री कम दर्ज किया गया। सोमवार को शहर में अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि घाटी भर में दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा। सोमवार रात भी हड़कंपा देने वाली ठंड जारी रही और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में सोमवार रात न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात से 3 डिग्री कम है। दक्षिण कश्मीर में वार्षिक यात्रा के आधार पहलगांव न्यूनतम तापमान 0 से 7.8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे कम है। उल्ला की पोस्ट ने समूचे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में तीव्र बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे एनसी के भीतर सुधार के आह्वान के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे विभाजनकारी रणनीति के रूप में देख रहे हैं, जिससे पार्टी सदस्यों के अलग थलग पड़ने का खतरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नेता और श्रीनगर से सांसद एमपी आगा सैयद राहुल्ला ने मंगलवार को अपने एक्स पर मैलकम एक्स के हाउस नीग्रो और फील्ड नीग्रो के प्रसिद्ध सादृश्य को उज्जवल करके राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। इस पोस्ट का व्यापक रूप से उनकी पार्टी के भीतर और बाहर से आलोचनाओं के जवाब के रूप में देखा जाता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ते विभाजन की एक ईंट है। श्रीनगर स्थित समाचार एजेंसी कश्मीर.com के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद रोहिल्ला आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, जहां सांसद ने ओपन मेरिट श्रेणी के छात्रों और अन्य राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, जिसमें पुलवामा के विधायक और पीडीपी नेता वाहिद पारा, पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती और एआईपी के शेख खुर्शीद, जो लंगेट के विधायक भी हैं, और अन्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, इसके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर आरक्षण नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का पक्ष किया और जनसंख्या के अनुसार इसके युक्तिकरण की मांग की। की अदालत ने सांसद राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान में स्थिति में वह केवल विविध आवेदन पर ही निर्णय लेते हैं, नियमित जमानत याचिका पर नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद वित्त पोषण मामले में जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका पर आदेश रोक करने से मंगलवार को इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएसजे चंद्रजीत सिंह ने जमानत याचिका पर आदेश सुनाने की मांग करते हुए आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान में स्थिति में वह केवल विविध आवेदन पर ही निर्णय कर सकते हैं, नियमित जमानत याचिका पर नहीं। 19 दिसंबर को जिला न्यायाधीश ने मामले को सुनवाई कर रही अदालत को वापस भेज दिया। एएसजे अदालत ने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि इस मामले को सांसदों के मामले की सुनवाई के लिए निर्दिष्ट अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि राशिद अब सांसद हैं। जिला न्यायाधीश ने सभी आरोपी व्यक्तियों और अभियोजन एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की सहमति से मामले को एएसजे को वापस भेज दिया। देसी नागरिक सहित 11 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध प्रवास में शामिल गिरोह को गिरफ्तार किया। गिरोह ने 7 रुपये से शुरू होने वाली कीमतों पर जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कोविड प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र सहित फर्जी दस्तावेज पेश किए। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार 24 दिसंबर 2024 को 11 लोगों की गिरफ्तारी के साथ बांग्लादेशी नागरिकों के गलत डॉक्यूमेंट्स में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 4 बांग्लादेशी नागरिक हैं और बाकी लोग कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाने में शामिल थे।
पुलिस उपायुक्त दक्षिण अंकित चौहान ने बताया, इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब हमारी टीम ने 21 अक्टूबर को संगम बिहार में एक हत्या के मामले में शामिल 4 लोगों को पकड़ लिया। बांग्लादेशी नागरिकों मिदुल मियां उर्फ आकाश अहमद और फरदीन अहमद उर्फ अबी अहमद को उनकी पत्नियों के साथ सेंतु शेख उर्फ राजा की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके पड़ोस में रहने वाला सेंटू उन्हें छोटी छोटी बातों पर परेशान करता था। आगे की जांच में पता चला कि आरोपी अवैध रूप से भारत में घुसा था और कई सालों से संगम बिहार में रह रहा था। उनके पास बांग्लादेशी पहचान पत्र, चिप आधारित NID कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र पाए गए। पीड़ित के घर से करीब 21 आधार कार्ड, 4 मतदाता पहचान पत्र और 8 पैन कार्ड भी बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल में संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी से एक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। तृणमूल ने कहा कि सीमा की सुरक्षा करना केंद्र का काम है। वहीं भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति और भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए घुसपैठ पर सवाल उठाए हैं। कश्मीर में प्रतिबंधित तहरीक उल मुजाहिदीन संगठन के संदिग्ध सदस्य जावेद मुंशी को 22 दिसंबर 2024 को कोलकाता के दक्षिण 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास से गिरफ्तार किए जाने के बाद अलीपुर पुलिस ने कोर्ट में पेश किए जाने के बाद छोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल में रविवार 22 दिसंबर 2024 को एक आतंकी संगठन के संदिग्ध सदस्य की गिरफ्तारी से एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई कि क्या राज्य चरमपंथी तत्वों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। रविवार 22 दिसंबर 2024 को दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस और पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स के संयुक्त अभियान में कश्मीर में प्रतिबंधित तहरीक मुजाहिदीन के एक संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया गया। कथित मुजाहिदीन जावेद मुंशी को कोलकाता के अलीपुर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 21 दिसंबर तक ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। कांग्रेस ने चुनाव नियमों में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2) के ए में संशोधन किया गया ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले कागजात या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित किया जा सके। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पवन खेड़ा 24 दिसंबर को 2024 को नई दिल्ली में AICC में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया, कांग्रेस मंगलवार 24 दिसंबर 2024 को चुनाव संचालन नियम 1961 में किए गए बदलाव को चुनौती देते हुए नागरिकों को चुनाव संबंधी रिकॉर्ड तक पहुंचाने के अधिकार प्रतिबंधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जयराम रमेश ने चुनाव नियमों में बदलाव के खिलाफ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिससे मतदान केंद्रों के CCTV कैमरा फोटोज और उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्ड तक जनता की पहुंच सीमित हो गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLT 2025 स्नातकोत्तर PG परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और शुल्क संरचना को चुनौती देने वाली रीट याचिका में कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU को नोटिस जारी किया। हालांकि उसने प्रति आपत्ति 1000 रुपये की उच्च फीस के कारण प्रतिवादी के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई। साथ ही इसी तरह की उच्च फीस लगाए जाने को भी चुनौती दी। यह निर्देश दिया जाता है कि अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई भी चयन इस याचिका के अंतिम निपटान के अधीन होगा। न्यायालय ने NLU कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को शीघ्रता से अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया ताकि अंतिम चयन सूची में किसी भी अनिश्चितता से बचा जा सके। मामले की सुनवाई 8 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध की जाएगी। याचिकाकर्ता आयुष अग्रवाल ने 1 दिसंबर को आयोजित सिलेट PG 2025 में शामिल हुए थे। उन्होंने प्रोविजनल आंसर की भी कथित त्रुटियों और अंतिम आंसर की पारदर्शिता की कमी और आपत्तियां दर्ज करने के लिए अनुचित रूप से कम समय सहित कई चिंताएं उठाईं।